अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। क्या फैज़ हमीद के अरेस्ट और उनके कोर्ट मार्शल के बाद मिलिट्री का नेक्स्ट टारगेट फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा होने वाले हैं। इमरान खान ने पास्ट में जब भी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताई है तो उसमें उनका यही कहना था कि जो एक्चुअल कल्परेट है, जो मास्टरमाइंड है हर गलत चीज़ के पीछे जिसका हाथ था, वो ये पार्लियामेंट्री बैक बेंचर है जिसका नाम है जी बाजवा। और इसके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया, इसकी मीठी बातों में मैं आ गया था और इसके साथ मैं सेम पेज पे रहा और हर चीज़ जो है वो बर्बाद हो गई। ये आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जो सब जेल में मौजूद हैं। इमरान खान की अभी भी जो नैरेटिव है, जो उनकी स्टैंडिंग है, वो सेम है। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो PDM-2 इत्तेहादी हुकूमत आपके ऊपर इस वक्त रूल कर रही है, जिसको कुछ साइड्स पे मैंडेट थीफ भी कहा जाता है, तो उन्होंने अब बाजवा साहब को टारगेट करना शुरू किया है। फैज़ हमीद के बारे में पहले उन्होंने बात की थी, बहुत खुल के क्रिटिसाइज़ किया था और उसके बाद अब कमर जावेद बाजवा की बारी आ गई ऐसा लगता है। इसके ऊपर बात करेंगे कि मिलिट्री के टारगेट करने में बाजवा साहब किस नंबर पे आएंगे और अगर वो आएंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। लेकिन सबसे पहले हम जो है वो फैज़ हमीद की बात कर लेते हैं जिनका अरेस्ट हुआ है। ये एज इट इज़ एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ा मूव है। ये एक बंदे का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल पर्सन नहीं है, ये एक फॉर्मर DGI का नाम है। और एक इन जनरल इतनी बड़ी पोजीशन का बंदा जो एक चीफ होता है, उसका एक नेटवर्क मौजूद होता है जो मुल्क की सिक्योरिटी के मामला को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। मुल्क के तमाम मामलात को आपके हर तरह से जो है ISI जो आपकी इंटेलिजेंस की एजेंसी है, वो हर लिहाज से अपनी ड्यूटीज़ को इंश्योर करने के लिए एक बहुत बड़े नेटवर्क के थ्रू मामलात को एग्जीक्यूट कर रही होती है। तो फैज़ हमीद ओबियसली उसी नेटवर्क के साथ जो है वो मनूवर करते थे। एक आपका पर्सनल नेटवर्क बन जाता है जो आपके अंडर जो है वो फिर काम करते हैं और आपके रिटायरमेंट के बाद भी वो मामला चलते हैं। अब बात यह है कि अगर उनके ऊपर, आपके फॉर्मर DGI के ऊपर ये तमाम एलिगेशंस प्रूव होती हैं तो इससे ये चीज़ साबित हो जाएगी कि वो सारा नेटवर्क जो इनके अंडर था वो गलत चीज़ों के लिए, इल्लीगल चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, गलत इंटरफेरेंसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा था, गलत इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए वो अपने उस नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे थे जो उन्होंने एज द DGI ऑफ पाकिस्तान वो बनाया था, उनके अंडर वो मौजूद था। फैज़ हमीद के अरेस्ट के बाद से, उनके कोर्ट मार्शल के बाद से जो और लोग भी अरेस्ट हुए हैं, जो फर्दर इस वक्त रेजिग्नेशंस आपको इवन देखने में आ रहे हैं, जो एक आप एक चेंज ऑफ सिनेरियो देख रहे हैं, आप एक शिफ्ट देख रहे हैं पॉलिटिकल ग्राउंड्स में, उसको जो है वो ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो अरेस्ट हुए हैं उसमें पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से 3 फॉर्मर ऑफिसर्स जो हैं, जिनको स्पाई चीफ के वो हेल्पर्स थे, उनके नेटवर्क का हिस्सा थे, इस बेस के ऊपर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद जो है वो इवन इमरान खान के जेल से सुपरिटेंडर्स जो हैं वो तक गिरफ्तार होते हैं, उनको तक जो है वो पकड़ा गया है। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे। इवन उनको मोबाइल फ़ोन जो है वो अवेलेबल कर रहे थे कॉल्स करने के लिए इमरान खान को जेल के अंदर। ये इस वक्त एक तरफ मामला आप देखते हैं। और फैज़ हमीद जो है उनका एक ऑडियो लीक भी हुआ है जिसमें वो अफसार आलम, एक जर्नलिस्ट है, उनसे बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप तो मुझे हमें लिफ्ट ही नहीं करवाते। तो जर्नलिस्ट का इस पर जवाब है कि सारी लिफ्टें सर आपके लिए हैं। लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हम तो पूरी कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए है। नहीं सही बता रहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं। नहीं कि क्या हुआ ऐसा? चलो मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा। एक काम है, उनको 2 पुराने चैनल का लाइसेंस वो हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा आपको डिटेल, मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। चैनल के लाइसेंसेस से मुतालिक जो है कोई मसला चल रहा है और फिर जनरल फैज़ हमीद का कहना था कि ब्रिगेडियर गफ्फार जो है वो आपके पास आ जाएगा और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप मामला जो है ना वो सॉर्ट आउट कर दें। सही हो गया। अब एक तो चीज़ ये है कि उसमें आप अगर कहें कि जी एक थ्रेट कॉल है, तो थ्रेट तो उसके अंदर ओबियसली इस तरह का तो नहीं कोई देगा कि जी तुम्हें उड़ा देंगे अगर तुमने ये ना किया, या जो भी वो मामलात होते हैं, या हम ये हरकत कर देंगे आपके साथ। एक कॉल का आना ही समटाइम्स एक थ्रेट ही होता है, यानी कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको अगर DGI ने फ़ोन किया है कुछ करने के लिए तो यू बेटर डू इट। ये एक चीज़ हो जाती है। तो हमें अभी सो फार इस चीज़ तक का जो है वो समझ आ गई है कि जो फैज़ हमीद, जैसे अभी मैंने मेंशन किया है कि ये एक सिंगल बंदे का नाम नहीं है, ये एक कंप्लीट नेटवर्क मौजूद है। अगर ये उन चार्जेस के ऊपर जिनको उनको गिल्टी इकरार देने की कोशिश की जाएगी अभी, तो अगर ये सच में उन पर गिल्टी प्रूव हो जाते हैं तो फिर तो जी उनका एक पूरा ये नेटवर्क है जिसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्रेजुअली डिसमेंटल किया जाएगा या अरेस्ट किया जाएगा, या उनके रेजिग्नेशंस आपके सामने आएंगे। जहाँ तक हमने रेजिग्नेशंस की भी बात की है तो उनमें जी खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, जहाँ पर वज़ीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उनका कहना है कि जी मैं इसका रीज़न पार्लियामान में बताऊँगा।
पीटीआई पंजाब के सदर हमाद अजहर, इंतहाई इंपॉर्टेंट पीटीआई का नाम है ये, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लाहौर के सदर चौधरी असगर, उन्होंने भी अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है। हमाद अजहर पीटीआई के जो है वो रैली में मौजूद थे जो 14 अगस्त को निकली थी, वो उसको लीड कर रहे थे और उनका कहना है कि मेरे पास इमरान खान तक एक्सेस मौजूद नहीं है, मेरे पास पावर मौजूद नहीं है, बीइंग द सदर पीटीआई का पंजाब सूबे का, तो मेरे पास तो वो आप लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए जितनी पावर मुझे रिक्वायर है वो तो आप लोगों ने मुझे दी ही नहीं है। हाथ बांध के मेरे से जो है एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं, तो मैं नहीं कर सकता, और उन्होंने फिर रिज़ाइन किया है। जिसको पीटीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसमें हमाद अजहर का कहना था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे एक्सपेक्टेशंस की जो मुझसे लगाई जा रही हैं, बट देन अगेन सेम वही बात कि मेरे पास कोई अथॉरिटी ही मौजूद नहीं है, तो मैं कैसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करूँगा। बट सिंस ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है, तो हम टाइमिंग को ज़रूर मेंशन करेंगे कि जी टाइम बहुत ज़रूरी है कि कब कौन क्या हरकत हो रही है। तो जी फैज़ हमीद के अरेस्ट के बाद आपको ये सारे अरेस्ट जो है, आपको सारे रेजिग्नेशंस भी नज़र आ रहे हैं और लोगों की जो है वो एक्सपोज होना भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है, जिसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट ये सुपरिटेंडेंट्स हैं जो कि इमरान खान की जेल में इमरान खान को सहूलतकारी कर रहे थे। क्योंकि बात यही हो रही थी कि क्या पहले नहीं पता था कि ये सारा नेटवर्क मौजूद है, क्या पहले अथॉरिटीज़ को यही नहीं पता था कि इमरान खान को जेल के अंदर सहूलतकारी हो रही है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में मेंशन कर दी है कि मिलिट्री के अंदर जो है ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद ग्रुपिंग हो चुकी है, और वो दूसरा ग्रुप जो है वो जनरल आसिम मुनीर को जो है वो क्रिटिक है उनका, और उनको टारगेट करता है और उनको उसको टैकल करना पड़ रहा है। अब उस ग्रुप को लीड कौन कर रहा था, तो सिंस अब एक फॉर्मर जो रिटायर्ड जनरल आपने गिरफ्तार कर लिया है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए, तो लगता तो यही है कि ये सारी चीज़ को लीड कर रहे थे। शायद इसकी वजह से जो थोड़ा सा डिले आया है कि आप सुपरिटेंडेंट को भी नहीं पकड़ पा रहे, अगर वो इन्वॉल्व है भी, आप बहुत से लोगों को अरेस्ट नहीं कर पा रहे, जब वो ब्रिगेडियर्स आपको नज़र आ रहा है कि जो है अपने एक एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं, बट स्टिल यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट बहरहाल अब ऐसी सिनेरियो नहीं है, अब वो सब कुछ होगा जो आपने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि लगता था कि जैसे गवर्नमेंट के या अथॉरिटीज़ के थोड़े से हाथ जो है ना बंद जाते हैं सर्टन चीज़ों के ऊपर आके। इमरान खान ने फैज़ हमीद से मुतल्लिक कहा है कि जी फैज़ हमीद हमारा असासा था, उन्हें ज़ाया कर दिया गया है। इमरान खान का अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फ़ैज़ हमीद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर फ़ौज जनरल रिटायर्ड फैज़ का एहतसाब करना चाहती है तो डू इट, मोस्ट वेलकम जी, करें, आपका बंदा है, आपको करना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेनली ये बात कही है कि जो बाजवा साहब हैं उनके साथ मेरी तल्ख कलामी हुई थी फैज़ हमीद को लेके, क्योंकि मैं चाहता था कि ये काबिल बंदा है, इसको इसकी पोजीशन के ऊपर रखा जाए, इसको ना हटाया जाए, लेकिन कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में फ़ैज़ हमीद साहब को उनकी पोजीशन से हटवाया। ये सारी चीज़ फिर से अभी मैंने मेंशन किया कि जी इमरान खान अभी तक अपनी उस नैरेटिव के ऊपर स्टैंड करते हैं जो कि ये है कि ये पार्लियामेंट्री बैक बेंचर बाजवा रीज़न है हर उस गलत चीज़ का जो उनकी गवर्नमेंट में हुई है। ये चीज़ लेकिन यहाँ तक नहीं रुकती। अब हमने फैज़ हमीद साहब को कवर कर लिया है, तो अभी बात है एक्चुअल में बाजवा साहब की कि क्या इनकी बारी आएगी, क्या कमर जावेद बाजवा को भी मिलिट्री को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। सबसे पहले तो जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने पहले फैज़ हमीद से मुतल्लिक बड़ी सख्त बातें कर दी थी। उसके बाद अभी उन्होंने जनरल बाजवा से मुतल्लिक बातचीत की है, जिसमें उनका कहना है कि फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी इस हुकूमत को, ये जो PDM 1 की हुकूमत आई थी, और अपेरेंटली ये जो है सब लोग डर गए थे और इन्होंने जो है वही किया जो इनको कहा जा रहा था। मैं तो कहती हूँ भाई आप लोग लगाने देते हैं, उनको करने देते हैं सारे मामला। पाकिस्तान तो बहुत वक्त से पाकिस्तान की आवाम कहती है कि अगर फाइट इसी चीज़ के लिए और इससे अगर मुल्क बच सकता है तो आप कर दें। बहरहाल जी एक तो ये चीज़ है, साथ साथ उनका ये कहना है कि मार्शल लॉ की धमकी उन्होंने मेरे सामने नहीं दी, उन्होंने पूरे मजमे के सामने ये बात की थी। मार्शल लॉ की धमकी पर कमर जावेद बाजवा का एहतसाब नहीं होना चाहिए, जिस पर कमर जावेद बाजवा, जिस पर ख्वाजा आसिफ का जवाब था कि मैं कौन होता हूँ जो उनका एहतसाब करने वाला। सही है, ये तो अब मिलिट्री कर सकती है ना। मेरा हाफजा ठीक है, हो सकता है कुछ वक्त पहले की बातें याद ना हो, लेकिन माजी की मुझे तमाम बातें बहुत अच्छे तरीके से याद हैं। इमरान खान को जो है बाजवा साहब लेकर आए, 4 साल तक इन्होंने शो चलाया। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। जब नवाज शरीफ की जो है वो पार्टी के ऊपर मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है ये केसेस चला रहे थे, तब इन्हें जुडिशल कमीशन का ख्याल नहीं आता था, और अब इनके मुँह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है और वो है जुडिशल कमीशन। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। हुकूमत की तरफ से जो बयानिया बनाया जा रहा है उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि वो 3 लोगों को अकाउंटेबल करना चाहते हैं। एक है जी इमरान खान ऑब्वियसली, दूसरा फैज़ हमीद जिनको कोर्ट मार्शल, जिनका अरेस्ट हो चुका है, उनके इवन जो 3 उनके साथ के लोग हैं, उनके ब्रिगेडियर्स हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद जी कमर जावेद बाजवा, ये 3 नाम हैं जो जिनको हुकूमत इस वक्त जो है ना वो मेंशन कर रही है, जिनकी तरफ से हुकूमत चाहती है कि जी इन 3 लोगों को जो है ना वो पकड़ा जाए।
पीएमएलएन की जो मेल लीडरशिप है उनकी अगर आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करें तो उनसे आपने फैज़ हमीद से मुतल्लिक भी कोई बात नहीं सुनी, ना मरीम नवाज़, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ। वो कम्प्लीटली साइलेंट है इस चीज़ के ऊपर, जैसे एग्जैक्टली वो चीज़ शो होती है ना कि हाँ जी ये तो मिलिट्री का मामला है, इसका सियासतदानों से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल कमर जावेद बाजवा अगर जो है, एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने की ये है कि एक फॉर्मर DGISI को अरेस्ट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप एक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ जाएंगे तो ये आप एक ऐसी मिसाल सेट कर देंगे, एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर देंगे जिससे मिलिट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो डिसरप्ट हो सकता है, जो आज तक उन्होंने हमेशा से उसको डिसरप्ट होने से बचाया है। हमेशा एक कोशिश की गई है कि यार इस लेवल पे ना जाएं, इस बंदे को, इस पोजीशन को, ये तो मैटर नहीं करता कि अगले साल या उससे नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन आएगा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक पोजीशन है। तो मिलिट्री ये चाहती है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट स्टिल यही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा है ना उसको डिसरप्ट ना किया जाए, उसको हाथ ना डाला जाए, उसको अरेस्ट करके उसका कोर्ट मार्शल करके मसला ना बनाया जाए। बट देन अगेन बात यहीं आकर रुक जाती है कि फैज़ हमीद साहब को भी एक वक्त में यही लगता था कि गिरफ्तार करना जो है ना, लगता तो मुश्किल ही है कि इनका भी कोर्ट मार्शल कर दें, बट वो चीज़ भी हो गई है। इमरान खान की तरफ से जो एक रिएक्शन एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि जी इनकी थोड़ा सा दुख नज़र आए, इनकी सैडनेस नज़र आए कि परेशान हुए कि फैज़ हमीद गिरफ्तार हो गया, तो वो क्लियरली नज़र नहीं आता। लेकिन आज के बयान में इमरान खान की थोड़ी सी आपको सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आया है फैज़ हमीद से मुतल्लिक, कि वो मेंशन कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में असासा था मुल्क का, एक्चुअल में वो काम का बंदा था, वो मैं चाहता था कि वो अपनी पोजीशन के ऊपर कैरी ऑन करे, लेकिन बाजवा की वजह से, उसकी एक्सटेंशन की वजह से, उसके मफाद की वजह से हमें उसको उसकी पोजीशन से हटाना पड़ा। और यही बात इस वक्त PDM भी कर रही है, आपकी करंट हुकूमत भी कर रही है कि जी कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी, पूरे मजमे के सामने धमकी दी थी, फिर इमरान खान को ले आया अपने साथ, इमरान खान को कंट्रोल करता रहा, शो चलाता रहा, फिर ये फैज़ हमीद का बड़ी बन गया, उसके साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात थे इसके। तो यानी कि बाजवा साहब को आप हुकूमत की तरफ से आप सुन रहे हैं कि वो भी एडमिट कर रहे हैं कि जी ये मास्टरमाइंड था, कल्प्रेट तो मेन यही है, ये पार्लियामेंट्री बैक बेंचर है, इमरान खान को इसने जो है वो कंट्रोल किया। इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं। सेम पेज जिसके ऊपर इस वक्त हुकूमत भी बैठी हुई है और वही सेम पेज जिसके ऊपर इमरान खान एक वक्त में बैठे थे, अच्छी बात है उसके ऊपर रहना भी, उसकी ज़रूरत है, पाकिस्तान की एज अ स्टेट सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये सियासतदान ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि कभी कभी जो है इनको चांसेस मिले भी हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि ये एक दूसरे के साथ सेम पेज के ऊपर आने की बात करते, सिंस इनका जो है वो एजेंडा भी सेम बन गया है, इनका नैरेटिव सेम है, इनका जो सामने बंदा है जिसके अगेंस्ट खड़े हैं वो बंदा सेम है। कमर जावेद बाजवा के इस वक्त हुकूमत भी अगेंस्ट है, इमरान खान भी अगेंस्ट है, लेकिन ये सब आपस में लड़ रहे हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपकी स्टेट इस वक्त इतने ज़्यादा क्योस से गुजर रही है, इस हद तक यहाँ पर मामला ख़राब हैं। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से लड़ते हैं। एक टर्म होती है कि एनिमी ऑफ द एनिमी इज़ योर फ्रेंड, कि दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है आपका, लेकिन यहाँ पे दुश्मन का दुश्मन भी दुश्मन है। ठीक है जी, कोई दोस्त नहीं है, हर बंदा यहाँ पे सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम कर रहा है, अपने आप को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर मामला चलाए जा रहे हैं। अवाम सफ़र करे, अवाम भाड़ में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त आपके मुल्क में नेट की डिसरप्शन की वजह से, बल्कि अब तो डिसरप्शन भी नहीं आप कह सकते, अब तो आप कहें कि जी पूरा ही इन्होंने बंद कर दिया पकड़ के, और करोड़ों डॉलर्स का आपको नुकसान हो रहा है। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश को बहरहाल जी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जस्टिस शकील अहमद आज नदीम सरूर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ में ये कहा गया है कि जी मुल्क में बगैर किसी नोटिस और वजह बताए बगैर इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है उनको बंद कर दिया गया है। इंटरनेट की बंदिश से कारोबार हत्ता कि हर शोबा जो उससे जो है वो ज़िंदगी मुतासर हो रही है। लोगों की इंटरनेट बंद करना बुनियादी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। सही है। तो ये जितने भी लोग हैं जब ये मेंशन करते हैं कोई भी बात कि अब आवाम के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका हक है, आवाम कर सकती है, उसके पास ये कॉन्स्टिट्यूशन में आईनी उसका हक है कि जी आप अपने इजहार ख्याल करें, लेकिन इजहार ख्याल करने का, बल्कि आप इंटरनेट के ऊपर इजहार ख्याल छोड़ें, जो लोग अर्निंग करते हैं उसके थ्रू, जिन लोगों की फ्रीलांसिंग उसके थ्रू चलती है, जिन लोगों की बिजनेसेस उसके थ्रू चलते हैं, डिलीवरी के बिजनेसेस चलते हैं, वो सारे आप लोगों ने बंद कर दिए हैं। तो आप लोगों ने बेसिक राइट्स, जो आपने बेसिक नेसेसिटीज़ आवाम को एम्प्लॉयमेंट तो देनी नहीं है, वो अपने तौर पे जब वो कमा रहे हैं तो वो भी आप लोगों ने इस इंटरनेट के बंदिश की वजह से, इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन की वजह से वो ख़त्म कर दिए हैं। और ये इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन कोई सिक्योरिटी रीज़न नहीं है, बल्कि सिर्फ रीज़न एक है, और वो ये है कि जी ऐसी चीज़ें पोस्ट ना की जाएँ जो हमें पसंद नहीं आती। प्रोपोगंडा ये है कि आपने ऐसी बात की जिससे हमारी दिल आज़ारी होगी तो हम नहीं खेलते, जी हमें नहीं पसंद है। ये है रीज़न जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त सफ़र करवाया जा रहा है हर एक सिंगल लेवल के ऊपर।
बहरहाल अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।